नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है मूल रूप से क्लास नंबर 40 है और TGT PGT आर्ट को मूल रूप से संबंधित है। TGT आर्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच आ जाएगी, तो अब आपको तैयारी पे ही ध्यान देना है। जो पढ़ाया गया है उसे आपको रिकॉल करते हुए रहना है, बार बार देखते रहना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर हल्के में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बेटा थोड़ा सा बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो जाइए। अभी से अगर आप तैयारी में जो है दिन रात एक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपको जो पढ़ाया गया है उसे रिकॉल करते हुए आगे चलना है। आज हम लोग महत्वपूर्ण शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहाड़ी चित्रकला पढ़ा, पहाड़ी चित्रकला में हमने बताया था 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य पहाड़ी चित्रकला पनपती है, फूलती है, फलती है, आगे बढ़ती है। कांगड़ा शैली, बसोली शैली आपके सिलेबस में है। कांगड़ा शैली को हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है और जानते होंगे कांगड़ा शैली में संसार चंद्र के समय में खूब उन्नति प्राप्त करती है। कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं मनकू, खुशहाल, किशनलाल, परखू, फोत्तो, वसिया, तो ये सब कुछ खास चित्रकार हैं। ऐसे बसोली शैली, तो बसोली शैली का सबसे बढ़िया संरक्षक कृपाल पाल को माना जाता है। आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया ही है। और इसका जो समस्त प्रेम है वो कृष्ण को ही न्यौछावर है। बसोली शैली का सबसे ज़्यादा प्रेम जो दर्शाता है वो भगवान कृष्ण को ही दर्शाता है, उनके प्रेम को ही मूल रूप से खास मानता है। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलेर शैली के बारे में जानेंगे। गुलेर शैली ही जब आगे बढ़ती है तो फिर कांगड़ा शैली के रूप में बदल जाती है। चंबा शैली के बारे में जानेंगे, कुल्लू शैली के बारे में जानेंगे। ऐसे ही हम लोग मूल रूप से जम्बू शैली के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 3-4 शैलियाँ जो खास हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ ले रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे गुलेर शैली, तो गुलेर शैली का उदय हरिपुर गुलेर राज्य में हुआ था। इस राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में हरिश्चंद्र ने की थी। इस शैली में नए प्रयोग व नए मोहरे स्थापित हुए हैं। गुलेर के सभी शासकों ने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया है। कुल मिला के गुलेर शैली में मूल रूप से कला को खूब ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें तो गुलेर के साथ सभी शासकों ने कला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। इस शैली में व्यक्ति चित्र, दरबारी चित्र, रागमाला चित्र तथा नायिका भेदों के चित्रांकन को अधिक महत्व दिया जाता है। नायिका भेद चित्रकारों में मुख्य विषय रहा है। तो गुलेर शैली में मुख्य विषय क्या रहा है? नायिका भेद के चित्रणों को। गुलेर शैली में उन्होंने बहुत सुंदर एवं भावपूर्ण चित्र भी बनाए हैं। मूल रूप के नायिका भेद के चित्रण में बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हैं। गुलेर चित्रों में रेखाओं के अंकन में जो संतुलन बनाया गया है, जो लयमात्मकता लाई गई है, यानी लयात्मकता लाई गई है, वो बहुत खास है। उससे नारी आकृति की शारीरिक सौंदर्य जो है मुखर हो उठती है, ऐसा बताया जाता है गुलेर शैली में। गुलेर शैली के चित्रों में मूल रूप से भावभंगिता को खूब अच्छे से दर्शाया गया है, मनोहर लालित्य को दिखाया गया है। साथ ही साथ पुष्पों से झुकी प्राकृतिक हरियाली के पीछे के छोटे छोटे भवन भी दिखाई देते हैं। तो ये गुलेर शैली की कुछ खासियत थी और जो है वनडे एंट्रेंस में पूछी गई है, साथ ही साथ TGT आर्ट में तो पूछी ही जा रही है। बार बार घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अक्सर लोग इसे हल्के में लेकर के छोड़ दे रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है बेटा। आगे अगर हम लोग बात करें तो गुलेर शैली में और क्या आता है खास, तो छोटे छोटे भवन दिखाई देते हैं। गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का अंकन इस शैली में एक निजी विशेषता रही है। कुल मिला के गोल पहाड़ियाँ कहाँ दर्शाई गई हैं? गुलेर शैली में दर्शाई गई है। कदली वृक्षों को कहाँ चित्रित किया गया है? तो मूल रूप से गुलेर शैली में देखने को मिलता है। यही गुलेर शैली अपने अंतिम समय में कांगड़ा शैली के रूप में जो है दिखाई दे जाती है। गुलेर शैली का एक फेमस चित्रकार है नैनसुख। बेटा नैनसुख गुलेर शैली का एक अच्छा चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। जब ये गुलेर शैली ऑप्शंस में नहीं होता है तो कांगड़ा शैली इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं गुलेर शैली अपने अंतिम समय में मूल रूप से कांगड़ा शैली के रूप में बदल जाती है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं चंबा शैली के बारे में। चंबा शैली बेटा क्या होती है? तो चंबा शैली की अगर बात करते हैं तो इस शैली में प्राकृतिक सौंदर्य और यौवन के चित्रों को अति सुंदर चित्रित किया गया है। इस शैली को राजा राज सिंह ने प्रोत्साहित किया। चंबा शैली को किसने प्रोत्साहन प्रदान किया है? तो राज सिंह ने प्रोत्साहित किया है। चंबा शैली में बसोली, गुलेरी, सिख शैली का प्रभाव खूब अच्छे से दिखाई देता है। अगर बात करें चंबा शैली की तो 19वीं सदी के मध्य में यह शैली अपने मौलिक रूप में विकसित होकर के सामने आ जाती है। यानी 19वीं शताब्दी के बीच में डाटा ये खूब ज़्यादा आगे बढ़ता है और खूब ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बन जाता है। बात करें अगर बसोली शैली या फिर चंबा शैली में, तो चंबा शैली के चित्रकार लाहुर
तो लाहौर कहाँ के चित्रकार हैं? ये चंबा शैली के हैं। निक्कू कहाँ का चित्रकार है? तो निक्कू और लाहौर जो है मूल रूप से चंबा शैली के चित्रकार माने जाते हैं, जिन्होंने चंबा शैली को उच्च शिखर तक पहुँचाया था। किन्होंने? तो निक्कू और लाहौर ने। व्यक्ति चित्रों में घरेलू विशेषताओं का पुष्टि है। प्रायः राजा का चित्रांकन रानी और उसके ज्येष्ठ पुत्र के साथ यानी बड़े पुत्र के साथ होता था। तो ये विशेषताएं कहाँ की हैं? तो ये चंबा शैली की विशेषताएं हैं कि राजा का अगर चित्रांकन होना है तो उसके साथ रानी और उसका बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र साथ में चित्रित होगा। आगे चंबा शैली में और क्या कहा गया है? तो चंबा शैली के लिए सामान्य जनजीवन के चित्र बने हैं, जैसे खाना बनाते हुए, श्रृंगार करते हुए, झूला झूलते हुए, संगीत के संबंधित हिरण एवं पक्षियों से खेलती नायिकाओं के लिए चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो ये चंबा शैली का अद्भुत उदाहरण है। तो संगीत से संबंधित हिरण हो, पक्षी हों, उनके साथ खेलती नायिकाएं हों यानी महिलाएं हों, उनके साथ चित्रण कहाँ मिला है? तो ये मूल रूप से चंबा शैली की विशेषता है। याद रखना है बेटा, पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, बहुत मार्मिक दृश्य है। नारी का छरहरा बदन कहाँ दर्शाया गया है? तो चंबा शैली में दर्शाया गया है। माथा एवं नाक एक ही सीधे में, नाक लंबी बनाई गई है। स्वर्ण एवं रजत के तारों से जड़ित वेशभूषाएं, विधित आभूषण युक्त नारियां कहाँ दर्शाई गई हैं? तो ये मूल रूप से चंबा शैली में ही दर्शाई गई हैं। पारदर्शी चुनरी में झांकती रूप छवि बड़ा मनमोहक दिखाई देता है। कहाँ पे? तो ये चंबा शैली में ही दिखाई देता है। आप जानते होंगे बसौली शैली। बसौली शैली का स्वर्णकाल किसके काल का कहा जाता है? तो कृपाल पाल। हमने बताया था बसौली शैली में कृपाल पाल बहुत फेमस होता है। स्वर्ण जो है मूल रूप से सबसे आगे बसौली शैली इसी काल में पहुंचती है, इसलिए उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बसौली शैली का महान संरक्षक राजा कृपाल पाल है, आप जानते हैं। कृपाल पाल के ही समय में स्वर्ण काल को मूल रूप से ये पहुंचती है, यानी खूब उच्चतम शिखर पे पहुंच जाती है, उसी को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बसौली शैली का डाटा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए शैली के बारे में देखते हैं। नया शैली कौन सी आती है? कुल्लू शैली। कुल्लू शैली क्या है बेटा? तो कुल्लू शैली का जन्म जो है 17वीं शताब्दी के मध्य होता है और राजा जगत सिंह के समय में होता है। जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली फली फूली और आगे बढ़ी है। इस कला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच साहब को जाता है। जेसी फ्रेंच साहब मूल रूप से कुल्लू शैली को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मूल रूप से इस शैली की चर्चा की है। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? जेसी हिल साहब की है। मूल रूप से जेसी फ्रेंच ने क्या लिखा है? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक को लिख दिया है। आगे बात करें तो इस कला शैली में स्थायित्व तो राजा प्रीतम सिंह के समय में खूब ज़्यादा मिला है। अच्छा, ओसी गांगुली की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग किसकी है? ओसी गांगुली की है। ऐसे जेसी फ्रेंच की क्या है? तो जेसी फ्रेंच की अभी जस्ट हमने बताया हिमालयन आर्ट है। कार्ल खांडलावाला की एक पुस्तक है पहाड़ी मानचेस्टर पेंटिंग। बेटा बहुत फेमस ये पुस्तकें हैं, बार बार पूछी जाती हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीतम सिंह ने इसे स्थायित्व प्रदान किया था। और मूल रूप से अगर बात करते हैं तो इस कला शैली को सही अस्तित्व प्रीतम सिंह के समय में मिला है और राजा विक्रम सिंह के समय में पूर्ण विकसित रूप में मूल रूप से ये फैल जाती है। पूर्ण विकसित रूप में किसके समय फैलती है? तो राजा विक्रम सिंह के समय में फैलती है। इन दोनों राजाओं के समय में कला को उच्च शिखर तक पहुँचाने का श्रेय चित्रकार सजनू और भगवान को जाता है। सजनू और भगवान कहाँ के चित्रकार हैं? तो सजनू और भगवान मूल रूप से कहाँ के चित्रकार माने जाते हैं बेटा? तो सजनू और भगवान जो है मूल रूप से कुल्लू शैली के चित्रकार हैं। जबकि अभी जस्ट हमने देखा लाहौर और निक्कू कहाँ के चित्रकार थे? चंबा शैली के चित्रकार थे। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? नैनसुख गुलेर शैली का चित्रकार था। तो ये सारे डाटा अलग अलग आपको याद रखने हैं। बात करें चित्रकारों की तो चित्रकारों ने रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, नायिका भेद, राधा कृष्ण, आखेट दृश्य, युद्ध दृश्य आदि व्यक्ति चित्रों का अंकन खूब अच्छे से किया है। किसने? सजनू और भगवान ने। इस समय के चित्रों में स्त्रियों को पतंग और कबूतर उड़ाते हुए भी अंकित किया गया है। मूल रूप से ऐसा चित्र भी देखने को मिलता है, जो इस कला की निजी विशेषताएं हैं। संयोजन सरल एवं भीड़ भाड़ से मुक्त है। नारी अंकों के लिए अंग विन्यास निर्बल बनाते हुए मूल रूप से दर्शाया गया है, यानी नारियों को खूब अच्छे ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है सजनू और भगवान के द्वारा। सजनू और भगवान किस शैली के हैं? तो कुल्लू शैली के मूल रूप से अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। जेसी फ्रेंच की पुस्तक कौन सी है? हिमालयन आर्ट पुस्तक है। तो नारी का मस्तक अंडे जैसा, बाल पीछे जाते हुए,
ललाट गोल है, नाक उठी हुई है, वक्ष स्थल चपटा है, हाथ लंबे हैं, पतले बने हुए हैं, मुखमंडल पर पुरुष तत्व की झलक है, चुनरी को उल्टे पलटे वाली साड़ी के साथ पहनाया गया है। ऐसा दृश्य मूल रूप से कहाँ देखने को मिलता है? तो कुल्लू शैली में स्त्रियों के साथ ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। मुखमंडल पर पुरुष तत्व की झलक दिखाई देती है, चुनरी उल्टे पलटे वाली साड़ियों के समान पहनाया गया है। प्रकृति के आंगन में वृक्षों के सरोह वृक्ष का अंकन कलाकारों के द्वारा किया गया है। तो सरोह वृक्ष का अंकन कहाँ पे होता है बेटा? कुल्लू शैली में होता है सरोह वृक्षों का अंकन। सरोह वृक्षों का अंकन कहाँ होता है? कुल्लू शैली में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो चित्रों में हाशिया लाल पीले रंग के बने होते हैं। कुछ चित्रों में मटमैले रंगों का भी हाशिया बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कुल्लू शैली में हाशिया रंगों का भी प्रयोग हुआ है जो मटमैले रंगों के आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जम्बू शैली की। जम्बू शैली बहुत फेमस दृश्य है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। जम्बू शैली की अगर बात करते हैं, जम्बू शैली के चित्र बहुत कम प्राप्त हैं। राजा बलवंत से संबंधित 4 चित्र, एक अन्य चित्र की टर्की लिपि में सुंदर लेख प्राप्त हैं। लेख से पता चलता है कि नयन सुख नामक चित्रकार कहाँ का है? जम्बू शैली का है। नयन सुख नामक चित्रकार ने बताया था। इसके अतिरिक्त संसार चंद्र, घमंड चंद्र ने व्यक्ति चित्रणों को प्राप्त किया है। इस शैली में बसौली के छापा एवं वास्तु के अंकन मूल रूप से खूब अच्छे से दिखाई देते हैं। मुगल शैली का भी प्रभाव मूल रूप से जम्बू शैली पे ही पड़ता है। रेखा प्रवाह युक्त बनी हुई है। रेखाओं के चित्र से अतिरिक्त रामायण, रागमाला, कृष्ण लीला का भी अंकन मूल रूप से कहाँ हुआ है? तो जम्बू शैली में हुआ है। स्त्रियां लहंगे वाली वेशभूषा पहनती हैं। चोली और पारदर्शिता चुनरी पहने हुए चित्रित की गई हैं। कैसी स्त्रियां? तो ये जम्बू शैली में स्त्रियां ऐसी चित्रित हुई हैं जिसमें चोली पारदर्शिता युक्त होती है, लहंगे अच्छी वेशभूषा के होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ऐसा पहनावा कहाँ का है? जम्बू शैली का है। इन शैलियों में रंग सपाट भरे गए हैं तथा छाया प्रकाश का अभाव मिलता है, यानी शैडो अच्छे से नहीं बना पाए हैं। यहाँ के चित्रकार नयनसुख माने जाते हैं, याद रखना है। तो कुल मिला के हमने जम्बू शैली पढ़ा, नयनसुख चित्रकार हैं। कुल्लू शैली पढ़ा जहाँ पे सजनू और भगवान चित्रकार हैं। आप जानते होंगे जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली फली फूली आगे बढ़ी। जेसी फ्रेंच की एक पुस्तक आती है, हिमालयन आर्ट नाम है, याद रखना है। सरोह वृक्ष का अंकन कहाँ मिलता है? कुल्लू शैली में मिलता है। चंबा शैली के अच्छे चित्रकार कौन हैं? तो लाहौर और निक्कू हैं, इनको हमने पढ़ा है। लाहौर और निक्कू के साथ साथ नयनसुख की शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो नयनसुख को गुलेर शैली का चित्रकार माना जाता है। कुल मिला के हमने चारों शैलियों को पढ़ा। जो खास डाटा था उसे हमने बता दिया है। गुलेर शैली किसके समय में सबसे बढ़िया पहुंचती है, यानी चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है? तो राजा हरिश्चंद्र के समय में पहुंच जाती है। तो कुल मिला के ये जो डाटा थे, महत्वपूर्ण डाटा थे, उसे हमने बता दिया है। आपको नोट डाउन कर लेना है, उसे बार बार रिकॉल करते रहना है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।